तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज़ को हम एनालाइज करने वाले हैं। मार्केट आउटलुक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ ही में हम निफ्टी 50 इंडेक्स को टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करने वाले हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। साथ ही में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी एनालाइज करने वाले हैं। इन सारे इंडेक्सेस में क्या चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना आगे की रणनीति को डिसाइड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंसाइट्स रहने वाली है। साथ ही साथ 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट पे। क्या सिचुएशन अभी चल रही है, बाय सेल होल्ड क्या करना है क्या नहीं, मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जो कल अपलोड हुआ था, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट्स एंड इंसाइट्स शेयर करिए इस वीडियो में। एक सेक्टर को भी यहाँ पर कवर किया है जिसमें आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और कौन से वो नए स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पर बाय किए हैं, पोजिशनल बाय किए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर गिरावट हो रही थी, तब भी इसको हमने कवर किया था और हमने बात करी थी कि एक ज़बरदस्त सपोर्ट है करीब करीब 19,260 के आसपास। और ये जो सपोर्ट है, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है इंडेक्स तो वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जैसा कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक ये शानदार सपोर्ट यहाँ पर वापस से लिया है। और अपने बात करी थी अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पर अच्छी गिरावट आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और निफ्टी 50 हमको वापस से यहाँ पर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस अभी निफ्टी 50 आ चुका है, तो अच्छा नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो एक जो ट्रेंड शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन चले कुछ दिन और उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेश तेज़ी हमको फिर से आती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली आई है। निफ्टी 50 की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो ये जो टॉप था 18 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर बना था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसके बाद निफ्टी में करीब करीब 5% की ही हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर हम थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में देखें तो बहुत ज़्यादा रैली निफ्टी 50 में हमको अभी आती हुई देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, यानी कि मार्च 2023 से अगर हम बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 15-16% की तेज़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है निफ्टी अभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ बने रहना है। डेफिनेटली अभी लार्ज कैप्स में रैली नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल आपको यहाँ पर मतलब बिल्कुल समझदारी के साथ काम लेना है। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप्स ख़राब हैं, लार्ज कैप्स में ज़रूर यहाँ पर बाइंग आएगी तब लार्ज कैप्स भागेंगे। अभी यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बाइंग ज़्यादा है, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप भाग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप जो है या फिर फाइनेंशियल्स हैं या फिर आईटी सेक्टर जो है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर है निफ्टी 50 में। जब यहाँ पर हमको बाइंग सेक्टर रोटेशन, पैसा रोटेशन उठता हुआ देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ से हमको रैली आती हुई देखने को मिलेगी इंडेक्स लेवल पे। तो इसलिए पोर्टफोलियो में जो भी आपके स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स उनके साथ बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, सब यहाँ पर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बात करते हैं देखिए मिड कैप की। मिड कैप में तो एक धुआंधार रैली हमको देखने को मिल रही है। मार्च 23 से फिर से मैं बात करूंगा तो देखिए जहां पर निफ्टी 50 में 16% की तेजी थी, मिड कैप 100 मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 37% की हमको यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है, विच इज़ मोर देन डबल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर निफ्टी 50 में 16% की थी, यहाँ पर 37% की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनमें कितनी ज़बरदस्त रैली हमको आती हुई देखने को मिली है। तो एक शानदार वीकली चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। अब एक ही दिन यहाँ पर रेड था, उसके बाद देख लीजिए हर वीक में यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो इतनी गजब की एक हमको फिरोशियस रैली हमको मिड कैप इंडेक्स में आती हुई देखने को मिल रही है। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर आप हैविली इन्वेस्टेड हैं मिड कैप में तो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को उस तरीके से प्रिपेयर रखिए कि मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जब प्रॉफिट बुकिंग आए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। जब वैल्यूएशन अच्छे हों किसी भी मिड कैप कंपनी के, जो जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, तो वहाँ पर आप बाय करने की सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। अभी ये रैली हमेशा चलने वाली है नहीं, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी। जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है वहाँ पर हमको फिर एक अच्छा खासा करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप की जो रैली है हमेशा चलने वाली नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर देखिए
अभी आ जाएगी प्रॉफिट बुकिंग, हो सकता है यहाँ से और रैली चालू रहे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का करना है, धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है। जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हो चुका है वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 30-40% की आपको करके रखनी है। पोजिशनल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी चर्निंग कितनी करनी है आपको या फिर नहीं करनी, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी पोजिशनल में डेफिनेटली जैसे जैसे रैली बढ़ती जाएगी 30-40-50-60-70% आपको प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर अपनी चालू रखनी है। बाकी हम बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो स्मॉल कैप में अगर हम देखें मार्च से अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितनी रैली आई है, यहाँ पर आई है 45% की। तो निफ्टी में थी 16% की, मिड कैप में थी 37% की, स्मॉल कैप में है 46% की ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप तो और भी तेज़ी से हमको भागता हुआ देखने को मिला है, और स्मॉल कैप में भी एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग की पूरी पूरी यहाँ पर उम्मीद हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप भी अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया है तो वहाँ पर 30 से 70% तक प्रॉफिट बुकिंग आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है और अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो वहाँ पर भी आप 30-20-30-40% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर नीचे आता है स्टॉक, फिर वहाँ पर अगर बेस बनता है तो फिर से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में जब पैसा आएगा तो लार्ज कैप्स भागते हुए नजर आएंगे, स्पेशली फाइनेंशियल्स, IT सेक्टर और केमिकल सेक्टर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली है तो ये रैली हो सकता है थोड़ा और जारी रहे, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंप्लेसेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि ये रैली हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि जब स्मॉल कैप मिड कैप भागते हैं तो काफ़ी तेज़ी से भागते हैं और जब गिरते हैं प्रॉफिट बुकिंग आती है तो काफ़ी तेज़ी से भी गिरते हैं। तो इस हिसाब से आपको सोचना है यहाँ पर थोड़ा। आप हमने पहले भी देखा है, पिछले 3-4 साल 5 सालों में हमने ये चीज़ देखी है, तो थोड़ा पास्ट से हमको सीखना है। यहाँ पर वो चीज़ें हमको इनकलकेट करनी है अपनी इन्वेस्टिंग में, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गई बात तीनों इंडेक्सेस की। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और देखिए हर बार सेक्टर भी डिफरेंट होता है। जब हमने 20 की बात करी, जब यहाँ पर कोविड की रैली आई, ठीक है, कोविड की रैली में हमको पता है कि 10-10 गुना 20-20 गुना स्टॉक हो गए। जहाँ पर मेटल्स में रैली आई, IT सेक्टर में रैली आई, केमिकल में रैली आई, फार्मा में रैली आई, और कमोडिटी बुल रन हमको देखने को मिला 2020 में। फिर हमने 2023 का बुल रन जो अभी देखा, जब ये रशिया यूक्रेन के बाद यहाँ पर वापस से रैली हमको आती हुई देखने को मिली। इन्फ्लेशन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के बाद एक और रैली हमको शुरू होती हुई देखने को मिली। स्पेशली इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी रैली है, जहाँ पर हमने डिफेंस सेक्टर में रैली देखी, रेलवे सेक्टर, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो थीम है अभी बहुत ज़बरदस्त हमको उनमें रैली आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन हमेशा एक सेक्टर चल ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा। देखिए मेटल सेक्टर में रैली आई, IT में रैली आई, केमिकल में रैली आई, फार्मा में रैली आई। 2020 के बाद 2 साल ये भागते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी ये सारे सेक्टर डाउन है और अब जो रैली आ रही है वो इन सेक्टर में आ रही है, डिफेंस, रेलवे, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इनका भी समय आएगा जब इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये शांत बैठे रहेंगे और फिर इनमें से कोई सेक्टर हमको चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट बुल रन आएगा वो सेक्टर वाइज यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एग्रो केमिकल में आ सकता है, या फिर केमिकल सेक्टर में, या फाइनेंशियल्स में। और फाइनेंशियल्स में भी PSU बैंक्स वो अच्छा कर सकते हैं। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, बेसिकली इंफ्रा, सीमेंट, रियल एस्टेट, इनमें बुल रन नेक्स्ट जो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इनमें भी आपको फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से एग्रो केमिकल और IT सेक्टर और फाइनेंशियल, ये 4 ऐसे हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट पैसा यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ सकता है, और यहाँ पर जो लार्ज कैप्स हैं, जो निफ्टी 50 हैवी वेट्स हैं, वो भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो फिर उस पे भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि मिड कैप में रैली आ गई, स्मॉल कैप में रैली आ गई और उस रैली को देखकर हम यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस हो जाएँ और अपने पोर्टफोलियो में से लार्ज कैप्स निकाल दें और सारे स्मॉल कैप, मिड कैप्स बाय कर लें। तो ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से गलती होगी, और जब यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप्स गिरेंगे तब हमारा पोर्टफोलियो और गिरता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद लार्ज कैप्स भागते हुए देखने को मिलेंगे, तो उस टाइम हमको रिग्रेट होगा। इसलिए पोर्टफोलियो को इवनली बैलेंस रखना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। तो वो गलती नहीं करनी है, इन्फ्लुएंस हमको कंप्लेसेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये है दोस्तों इंडेक्स को लेकर बात, और मार्केट आउटलुक और पोर्टफोलियो लेवल पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो IRFC की बात मैं यहाँ पर डेफिनेटली करूँगा। बहुत ज़बरदस्त रैली हमको IRFC में देखने को मिल रही है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर करना क्या है, आरएफसी मुझे लगता है, देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, काफ़ी लॉन्ग टर्म का, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखिए। लेकिन आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि देखिए 21 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर अभी स्टॉक यहाँ पर जा चुका है। तो ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, उसके बाद स्टेबल होगा, कंसोलिडेट होगा, फिर से यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। लेकिन तब तक मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक आप आईआरएफसी में यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से, 30 40 50% जितना भी करना चाहते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर देखिए रेलवे के ऑर्डर आते रहेंगे, रेलवे को बड़े ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, चाहे वो वैगन्स में हो, चाहे या फिर कंपोनेंट्स में हो, या जिसमें भी हो, तो आईआरएफसी यहाँ पर एक इकलौता फाइनेंसिंग आर्म है, तो यहाँ पर उसको भी फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आईआरएफसी को होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करके बाकी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरवीएनएल। आरवीएनएल में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपर से, लेकिन मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी आरवीएनएल में भी, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। हालांकि सिर्फ ऑर्डर बुक को देखकर ही हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक अंडरलाइन मैं आपको थॉट यहाँ पर दे रहा हूँ, फूड फॉर थॉट, कि ऑर्डर बुक देखकर ही इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करता है, उसके पास कितनी एबिलिटी है, क्या वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको ईपीएस ग्रोथ दिख रही है नहीं, वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार ऑर्डर मिल गया 7 8 10 हज़ार 50 हज़ार करोड़ का, उसके बेसिस पे हमने अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलती होती है ऑर्डर बुक को देखकर इन्वेस्ट करना। इसलिए सारी चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो चीज़ें हमको वहाँ पर एनालाइज करनी है। हालांकि रेल जो है आरवीएनएल की बात करें तो अच्छा नज़र आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आए चीज़ें, तो वो चीज़ हमको आगे ट्रैक करनी है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है अच्छे प्रॉफिट बुक बन गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एस एस में भी ऊपर इस तरह से आज हमको ऊपर इस तरह से पिछले 2 दिन में हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 16 17% स्टॉक करेक्ट हुआ, लेकिन आज फिर से एक अच्छे खासे सपोर्ट से यहाँ पर बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली है। तो एस को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंफ्रा प्रॉक्सी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर हमारा, चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो एस यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है उसको केटर करने के लिए। रोड, हाईवे या फिर इंफ्रा, रियल एस्टेट, जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं, सब में कैपेक्स बूम हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सभी के लिए इक्विपमेंट्स यहाँ पर ये सप्लाई करती है कंपनी, तो अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बने रही है। बात करते हैं नज़ारा की, तो नज़ारा में पिछले 1 2 दिनों से काफ़ी शानदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक में ऑलमोस्ट 2 दिन से हमको 20 से 25% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। आज के दिन भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो आज के दिन भी करीब 7% की तेज़ी है। एक शानदार यहाँ पर रेजिस्टेंस पे स्टॉक आकर वापस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ पर आके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और तेज़ी क्यों आ रही है उसके पीछे भी रीज़न है कि जो कामत बंधु हैं, जो कामत नितिन कामत हैं, वो यहाँ पर जो उनकी बेसिकली कंपनी है, वो ज़ेरोधा में उन्होंने काफ़ी बड़ा स्टेक यहाँ पर खरीदा है। उनका कहना है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो आगे बूम करती हुई नज़र आएगी, और इसी वजह से स्टॉक में इतनी रैली देखने को मिल रही है। और इसको हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर कवर किया भी था, आपको पता होगा, ब्रेकआउट चैनल्स पे हमने इस लेवल्स पे कवर किया, उसके बाद हमको ऑलमोस्ट 25% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे आता है तो स्टॉक में फिर से बाइंग यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। और ये तेज़ी के पीछे का कारण जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो कामत एसोसिएट्स है, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की है, करीब 1 बिलियन इंडियन रुपीज़ यहाँ पर वो ज़ेरोधा ने रेज़ किए हैं। प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर कामत एसोसिएट्स को हुआ है, इसकी वजह से हमको ये तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। तो थोड़ा पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, स्टेबल होता है, तो स्टॉक में फिर से यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अभी इन्वेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। तो ये है दोस्तों अपडेट, इनसाइट मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।